जूनागढ़ रियासत की गिनती आज़ादी से पहले भारत के एक प्रसिद्ध रियासत में हुआ करती थी। यह रियासत गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित था, जिसकी अधिकांश आबादी हिंदू थी। आज़ादी के समय यह रियासत उस वक्त और भी सुर्खियों में आया। जूनागढ़ गुजरात का इतिहास और भारत में विलय की कहानी। हिस्ट्री ऑफ जूनागढ़ गुजरात इन हिंदी। जब जूनागढ़ के नवाब महावत खान ने जूनागढ़ को भारत के बजाय पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी, उन्होंने जूनागढ़ के 80% हिंदू आबादी की इच्छा की तनिक परवाह नहीं की। उन्होंने जूनागढ़ की जनता और माउंटबेटन की सलाह को दरकिनार कर पाकिस्तान में सम्मिलित होने का फैसला ले लिया। जूनागढ़ भारत का हिस्सा कैसे बना, इसे जानने से पहले हम जूनागढ़ के इतिहास को समझते हैं। जूनागढ़ का इतिहास अपने अंदर कई आयाम को संजोए बैठा है। जूनागढ़ का इतिहास बताता है कि यह कभी चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक के अधीन रहा। जूनागढ़ गुजरात का प्राचीन इतिहास। सन 1947 तक जूनागढ़ वर्तमान गुजरात राज्य के सौराष्ट्र इलाके में स्थित एक रियासत था। गिरनार पर्वत की तराई में वसा यह नगर भारत के इतिहास में अपना एक अहम स्थान रखता है। जूनागढ़ का मतलब होता है पुराना किला। गिरनार पहाड़ी पर स्थित जूनागढ़ शहर का नाम भी जूनागढ़ के किले के नाम पर ही रखा गया है। अपने नाम के अनुसार ही जूनागढ़ का इतिहास हजारों साल पुरानी मानी जाती है। जूनागढ़ पूर्व हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई के लिए भी जाना जाता है। जूनागढ़ अपने अंदर खूबसूरती और इतिहास के अनेकों पलों को अपने में संजोए हुए है। जूनागढ़ कभी मगध साम्राज्य के अधीन रहा। यह कभी पर चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त के अधीन रहे। यहाँ के शिलालेखों से इस बात का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर सम्राट अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं, जिस पर अशोक द्वारा जारी राजकीय आदेश और नियम खुदे हुए हैं। क्लांतकर में जूनागढ़ पर राजपूतों का कब्जा रहा। यह स्थान चूड़ासम राजपूतों की कई वर्षों तक राजधानी भी रही। बाद में जूनागढ़ पर महमूद बेगडा का शासन हो गया। उन्होंने उस वक्त जूनागढ़ का नाम मुस्तफाबाद रख दिया। जूनागढ़ का भारत में विलय की कहानी। जूनागढ़ भारत की आज़ादी के इतिहास में एक अलग पन्ना है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भारत के सैकड़ों देशी रियासतों ने भारत में विलय की घोषणा कर दी। लेकिन कुछ रियासत ऐसे थे जो भारत में विलय को मंजूर नहीं किया, बल्कि वे विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहा। इसी रियासत में नाम आता है गुजरात के जूनागढ़ का। जब भारत का विभाजन हुआ उस वक्त जूनागढ़ के नवाब महावत खान थे। जूनागढ़ में हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों से बहुत अधिक थी, लेकिन फिर भी जूनागढ़ के नवाब ने इसे भारत में विलय से इनकार कर दिया। उन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहा। कहते हैं कि मुस्लिम लीग के इशारे पर जूनागढ़ के नवाब ने वहां के तत्कालीन दीवान को पद से हटा दिया था। उनके जगह पर उन्होंने बेनजीर भुट्टो के दादा शाहनवाज भुट्टो को जूनागढ़ का दीवान बना दिया। इस कारण से जूनागढ़ के जनता का अपने नवाब के प्रति गुस्सा था। जूनागढ़ की अधिकांश जनता चाहती थी कि जूनागढ़ का विलय भारत में हो, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के नवाब महावत खान ने जूनागढ़ रियासत का पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप जूनागढ़ की जनता में नवाब के प्रति विद्रोह हो गया और हिंसा भड़क गई। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया। जूनागढ़ में उन्होंने सेना भेजकर कार्रवाई कर दी। भारत सरकार की कार्रवाई से घबराकर जूनागढ़ के नवाब महावत खान अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भाग गया।
कहा जाता है कि भारत के इस फैसले से अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नाखुश हुए थे। बाद में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जूनागढ़ के 99% जनता ने भारत में विलय की सहमति दी। कहते हैं कि पाकिस्तान के पक्ष में मात्र 91 वोट ही पड़े थे। इस प्रकार सन 25 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का भारत में विलय का आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई। गिरनार हिल्स की तलहटी में बसा जूनागढ़ भारत के गुजरात राज्य का एक छिपा हुआ नगीना है, जिसके बगैर गुजरात का इतिहास अधूरा है। कभी भारत की बड़ी रियासत रह चुका जूनागढ़ अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। जूनागढ़ की ऐतिहासिक संरचनाएं देखने लायक हैं। राज्य की राजधानी से लगभग 341 किलोमीटर की दूरी पर बसा जूनागढ़ अपने नवाबी इतिहास के साथ सैलानियों को यहां आने के लिए मजबूर करता है। यहाँ की वास्तुकला प्राचीन शैली को भली भांति प्रदर्शित करती हैं। इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थल किसी जन्नत से कम नहीं। गिरनार की पहाड़ी पीसी नीलेश बंधिया जूनागढ़ भ्रमण की शुरुआत आप यहाँ की खूबसूरत गिरनार की पहाड़ी से कर सकते हैं। गिरनार पहाड़ी में 5 चोटियां हैं, जिसमें से एक गोरखनाथ 3661 फीट को राज्य की सबसे ऊंची चोटी का दर्जा प्राप्त है। इस पहाड़ी स्थल पर कई जैन और हिंदू मंदिर मौजूद हैं, जो 12 शताब्दी के बाद के बताए जाते हैं। इसके अलावा इस स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के समय भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। यह मेला नवंबर से दिसंबर के आसपास लगता है, जिसमें शामिल होने के देश भर से नागा साधु यहां आते हैं। गिर वन पकमायंकवगढ़िया जूनागढ़ के पास आप गिर वन की रोमांचक सैर का आनंद ले सकते हैं। मुख्य शहर जूनागढ़ से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह अभयारण्य लगभग 1412 वर्ग किमी फैला है, जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। इस अभयारण्य को 1965 में स्थापित किया गया था। शेर के अलावा आप यहां चीता, नीलगाय, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, कोबरा आदि को देख सकते हैं। खूबसूरत वनस्पतियों के देखने के लिए यह एक आदर्श जगह है। दामोदर कुंड पीसी जड़िया गौरांग जूनागढ़ के दर्शनीय स्थलों में आप दामोदर कुंड की सैर का प्लान कर सकते हैं। गिरनार पहाड़ी की तलहटी में बसा यह एक दुर्लभ जलाशय है। इस कुंड के पास आप प्रसिद्ध जैन मंदिर को भी देख सकते हैं। माना जाता है कि यह कुंड भगवान शिव, माता पार्वती से जुड़ा है, इसलिए यहां श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। जूनागढ़ भ्रमण के दौरान आप इस खास स्थल की सैर कर सकते हैं। महाबत मकबरा पैस बर्नार्ड गैगनॉन जूनागढ़ में आप अन्य ऐतिहासिक स्थल महाबत मकबरा की सैर का प्लान बना सकते हैं। यह एक प्रसिद्ध मकबरा है, जिसका निर्माण जूनागढ़ के नवाबों के शासनकाल के दौरान किया गया था। इंडो इस्लामिक शैली में इस मकबरे को 1982 में बनवाया गया था। गुजरात के नवाबी इतिहास के कई महत्वपूर्ण पहलू इस स्थल से जुड़े हैं। अपरकोट का किला पीसी बर्नार्ड गैगनॉन उपरोक्त स्थानों के अलावा आप यहां के अपरकोट फोर्ट की सैर का प्लान बना सकते हैं। अतीत से जुड़े पन्ने बताते हैं कि इस किले का निर्माण 319 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। इस किले में प्रवेश ट्रिपल गेटवे को पार कर किया जाता है, जो 70 फीट ऊंची दीवार से जुड़ा है। किले परिसर में आप बौद्ध गुफाएं, बावड़ी, मकबरा और मस्जिद देख सकते हैं। यह किला शहर के मुख्य आकर्षणों में गिना जाता है। जूनागढ़ भ्रमण के दौरान आप यहां आ सकते हैं।